बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात सवम जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है, इस किताब में खुशामदीद। वो कौन से लोग हैं जो हमारी इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो आप हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। जो सबक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भाई की मानिद कौन। बहुत अच्छा मौजू है। और इसका क्या है मौजू? उन्वान तो ये है, मौजू है जी हमसाए। हमसाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाओं के बारे में क्या कहा, उनका मर्तबा कितना बुलंद है, वो कितने अजीज़ हमें रखने चाहिए, वो सब हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो ये है जी आपकी स्क्रीन पर इस सबक के हासिलात तालुम। तो चलिए पढ़ने से पहले के सवालात देख लेते हैं। हमसाया किसे कहते हैं? फिर है जी लफ्ज़ हमसाया सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? और अगला सवाल यह है कि हम हमसायों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? इन सवालों के जवाब दीजिए। हम बढ़ेंगे अपने मतन की तरफ। ये है जी हमारा मतन और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं चीन को। चीन पाकिस्तान के शमाल मशरिक में वाक़या है। इसका पूरा नाम अवामी जमहूरिया चीन है। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चीनी लोग बहुत मेहनती और जफाकश हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। चीन में बुद्ध मत के मानने वालों की अक्सरियत है, ताहम सूबा संक्यानग में मुसलमानों की अक्सरियत है। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत दोस्ताना हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। शायरा रेशम पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है। इसकी बदौलत दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग मिला है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की एक बड़ी मिसाल सी पैक का मंसूबा है। मंसूबे की तकमील पर पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा होंगे और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। ये था जी सबक का कुछ हिस्सा। बाकी और किन किन हमसाया ममालिक का तज़किरा इस सबक में किया गया है उनको पढ़िए और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं अहम अल्फाज की जानिब। बेहद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। दारुल हुकूमत, हुकूमत का सदर मुकाम। मुंसलिक, वाबस्ता या जुड़ा हुआ। अखुवत, भाईचारा। कदीम, पुराना। मादनियात, वो चीज़ें जो ज़मीन खोद कर निकाली जाती हैं। आगे है जी हमारे करने के काम और वहाँ पर हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात मौजूद हैं। यानी कि ऊपर कुछ जुमले दिए गए हैं और हर जुमले के नीचे उससे मुतल्लिक 3-3 जवाबात हैं। आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं कितने? 2, 3, 4। तो चूंकि हमने 4 ममालिक के बारे में पढ़ा है तो उनके बारे में लिखिए। पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क वाक़या है? जी हाँ, भारत। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम है काबुल। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? जी हाँ, चीन। ईरान की कौमी ज़ुबान है फ़ारसी। तब आप दोबारा इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए और अगली सरगर्मी की तरफ बढ़िए। अगली सरगर्मी खाली जगह को पूरी करने की है। आपको यहाँ पर इन जुमलों को मुकम्मल करना है दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर। पाकिस्तान के शमाल मगरिब में कौन सा मुल्क वाक़या है वो आपको बताना है और इन जुमलों को तमाम को मुकम्मल करना है। हम बढ़ेंगे अगली सरगर्मी की जानिब जहाँ पर हमारे पास सवालात हैं। और पहला सवाल ये है, भारत में किन किन मज़ाहिब के लोग रहते हैं? हिंदू तो हैं ही, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और पारसी भी हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। लेकिन आप सबक के मुताबिक इन सवालात के जवाब दीजिए। क्या करेंगे? हम मतन को पढ़ेंगे, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखते हुए मुताला मुकम्मल करने के बाद इन सवालात के जवाब लिखेंगे। अगली सरगर्मी सुनना बोलना की सरगर्मी है और यहाँ पहला सवाल ये है कि आपस में बातचीत करें और बताएं पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में किस मुल्क का किरदार सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और क्यों? तो पढ़िए और बताइए। भारत, ईरान, चीन, अफ़गानिस्तान, इन चारों ममालिक में से कौन से मुल्क का हमसाया मुल्क का ताल्लुकात या मामलात पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा बेहतर है? अगला जो सवाल है वो ये है कि दी हुई कहानी तवज्जो से सुने और फिर आखिर में दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। कहानी ये है, अहमद और अली पड़ोसी हैं।
दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने के साथ साथ मोहल्ले के दूसरे लोगों से भी अच्छा मेल जोल रखते हैं। अली की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, वो दफ्तर भी नहीं जा रहा था। अहमद रोज़ाना उसकी खैरियत दरियाफ्त करने उसके घर जाता और उसकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने की कोशिश करता। अहमद अली को सौदा सलफ ला कर देता। इसके अलावा अपने बच्चों के साथ साथ अली के बच्चों को भी स्कूल से लाने और ले जाने की जिम्मेदारी अहमद ने उठा ली। तंदुरुस्त होने पर अली ने अहमद का शुक्रिया अदा किया। हमें भी चाहिए कि जब पड़ोसी को मदद की ज़रूरत हो इसकी मदद करें, बीमार हो जाए तो इसकी इयादत करें, जानबूझकर शोर ना करें, इससे एहतराम का ताल्लुक़ रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पड़ोसियों का ख्याल रखने की ताकीद की है। सवालात क्या हैं हमारे पास? पहला सवाल है, अहमद और अली कौन थे? तो वो दोनों एक दूसरे के हमसाए थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। अहमद ने अली की मदद कैसे की? जब वो बीमार हो गया तो उसके घर जाता, उसके मामलात में उसकी मदद करता, हाथ बटाता, उसके बच्चों को भी स्कूल लेके आता और छोड़ता। अगला सवाल है, अली दफ्तर क्यों नहीं जा रहा था? क्यों? क्योंकि वो बीमार था। अगर आप अली की जगह होते तो क्या करते? क्या अपने हमसाये को अकेला छोड़ देते या अली की तरह अहमद की मदद करते? तो ये आपको खुद से बताना है। अगला सवाल जुबान शनासी का है और हमारे पास सबसे पहला सवाल वाहिद जमा का है। हमें यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में यानी कौसैन में कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं, हमें इनकी जमा लिखकर इन जुमलों को मुकम्मल करना। जैसे पाकिस्तान की सरहद से मुराद सरहदें अफ़गानिस्तान, ईरान, भारत और चीन से मिलती हैं। अगला जुमला है जी, पाकिस्तान और ईरान के आपस में गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। भारत में कई नस्लों और कौमों के लोग आबाद। सीपैक मंसूबे की बदौलत पाकिस्तान के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। दादी जान ने बच्चों को कहानियां सुनाई। अब आप जो भी जमा मैंने बोले हैं खाली जगह में लिखकर इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। अगला सवाल यह है कि दिए हुए अल्फाज के मुतरादिफ तलाश करके उनमें रंग भरें। जैसे कदीम है तो कदीम का मुतरादिफ पुराना होगा। मुतरादिफ हम मानी। दुश्वार का मतलब मुश्किल। बरादर का मतलब भाई। अक्सरियत का मतलब ज्यादती। काहली का मतलब सुस्ती। तो जो जो अल्फाज मुतरादिफ मैंने बोले हैं उनमें रंग कीजिए। अगली सरगर्मी लिखना की है और यहाँ आपके पास कुछ अल्फाज हैं जैसे दीद, काबिल, मोम, अहमियत, बाब, सास, शायरी, लाल। तो आपको उन अल्फाज को चुनना है, उन अल्फाज को बताना है जिनको अगर हम उलट करेंगे तो भी वही लफ्ज़ बनेगा। जैसे दीद है तो दीद को अगर मैं उल्टा भी करके लिखूंगी तो दीद ही बनेगा। मोम, बाब, सास, लाल, ये वो अल्फाज हैं जिनको उल्टा करने से भी वही लफ्ज़ दोबारा बन जाता है। अगली सरगर्मी पढ़ना की है और यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जो कि बेमानी हैं। आपको इन तमाम अल्फाज को पढ़ना है और कितनी देर में? 1 मिनट में रवानी के साथ पढ़ना। तो चलिए जल्दी से इस सरगर्मी को भी मुकम्मल कर लीजिए। आगे है कुछ नया लिखने की सरगर्मी। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में से अपने पसंदीदा मुल्क का झंडा अपनी कॉपी में बनाकर इसमें रंग भरें और इससे मुताल्लिक 10 मरबूत जुमले लिखें। तो आपको कौन सा पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पसंद है उसका झंडा बनाइए, रंग भरिए और बताइए 10 जुमलों में उसके मुताल्लिक। अगला सवाल यह है कि इंटरनेट की मदद से पाकिस्तान के किसी मशहूर शहर के बारे में मालूमात हासिल करके इस शहर से मुताल्लिक एक पैराग्राफ लिखें। हो सकता है आपको पेशावर पसंद आए, हो सकता है आपको साहिवाल पसंद आए, तो आपने उस शहर के मुताल्लिक अहम मालूमात एक पैराग्राफ की सूरत में लिखनी है। अगली सरगर्मी महारत हयात की है यानी हमारे करने के काम। तो क्या है? चार्ट पर पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के झंडे बनाकर इनमें आपने रंग भरना है। इनके नाम चार्ट पर लिखकर उन्हें कमरा जमात में अवेज़ा करना है। ये था जी हमारा सबक। यहाँ पर हमारी सबक की तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम तस्वुरात और सरगर्मियों को समझ लिया होगा। आप इनका अयादा कीजिए, इनको दोहराइए। हम मिलेंगे अगले सबक में नई सरगर्मियों और नए तस्वुरात के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।